झा भनेर चिनिन्छ। उहाँलाई ताली बजाएर हामी सबैले सम्मान गरौँ। आदरणीय पिता पूर्वीय सनातन धर्मको महान व्याख्याता साक्षात् न्यायमूर्ति आदरणीय श्री पीसी झाज्यूलाई म सञ्चालन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्ना स्वागत वाणीहरूलाई विश्राम दिन्छु। जय पशुपतिनाथ, जय जगन्नाथ। महाराज श्री के सचिव स्वामी जी, हम सबके मार्गदर्शक पूज्य स्वामी निर्विकल्प सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे बीच नेपाल के प्रमुख आचार्य व्यासाचार्य श्री किशोर गौतम जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित जगत गुरु शंकराचार्य पूरी स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, श्री विक्रम जी, सचिव श्री राजेंद्र जी, सभी प्रमुख प्रबुद्ध भक्तजन माताओं बहनों, परम सौभाग्य की बात है जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से साक्षात शिवावतार जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी का दिव्य दर्शन, आशीष वचन अभी धर्म मानव कल्याण के हित में, विश्व शांति के लिए पूरी से बिहार के समस्त स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। महिष्मती सहरसा जिला में वहाँ भी प्रोग्राम हुआ। महाराज श्री का जन्म स्थान के बगल में जो राज उपस्थित थे, इसी क्रम में रामनवमी के पावन अवसर पर महाराज श्री का मिथिला की राजधानी जनकपुर में माता सीता की राजधानी में अंतरराष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ। उसी क्रम में पश्चिम से पूरब के तरफ महाराज श्री लहान, राजविराज, कंचनपुर, इनरवा, धरान होते हुए आज राजा विराट की नगरी में पहुंचे हुए हैं। ये जगह हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। सम्मत है महाभारत की बात, आशीष वचन शाम में धर्म सभा के माध्यम से भी होगा। भगवान आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईसा से 507 वर्ष पूर्व बात है। दुख की बात यह है जो आज भी अंग्रेज के बनाए हुए इतिहास हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों को। भगवान शंकराचार्य का प्रकट काली माताओं केरल में भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, ये संभव नहीं। इनको तो विधर्मी सब नारद कुंड में दिया था। ये जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं पूरा जो धाम, ये तो पताली हो गए थे। 164 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ का दर्शन सुलभ नहीं था, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य आए, भगवान शंकर आए और पुनः उनको दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट किए। आज द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं, यह भी संभव नहीं था, वो तो समुद्र में समा गए। आज राज किया जा सकता है, लेकिन भगवान शंकर आए थे सिर्फ 8 वर्ष की उम्र लेके। देखिए संत का दर्शन गया 16 वर्ष हो गया। उस समय के जो राजा थे, राजा सुधर्मा, जो युधिष्ठिर परंपरा के थे, वो विधर्मी हो गए थे। वेद को नजर उठा के देखते हैं तो महारानी जो थी वो करुणा कर रही थी, रो रही थी, कष्ट में थे, पीड़ा में थी।
जब ऊपर उठा के नजर देखे तो महारानी रोते हुए बोलने लगी, जो संसार में ऐसा कोई है, मेरा जो राजा है वो विधर्मी हो गए हैं, वेद को कूड़ादानी में फेंक दिए हैं, इस वेद को बचाने वाला संसार में कोई है? तो कुमारी लभट बोल रहे हैं, बेटी रो मत, कष्ट मत करो, एक कुमारी लभट मोसाई है, जिंदा है। आज ये स्थिति है भारत और नेपाल में, जो वेद को जलाया जाता है, जेएनयू हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी, महारानी दुखी थी जब विधर्मियों के पल्ले में पड़ गए हैं, राजा विधर्मी हो गए, चिंतित थी। अधर्म का प्राणियों में विश्व का श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, साइलेंट कर दे। धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो महाराज श्री से आप निवेदन करेंगे, अपना नाम बोलेंगे। बाहर से विराटनगर से भाषा क्या होती है सबको समझाएं। धन्यवाद। सरल चाहिए। तन में मन शुभ संकल्प वस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भूभावुकाः प्रणादं सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बहुत अनुभव है पुराण के अनुसार धर्म जो धारक होता है, उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको पार्थिव प्रपंच कहा जाता है। पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट विशेष जल धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट विशेष अग्नि
अग्नि धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट विशेष वायु धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट विशेष उपादान आकाश धर्म है। आकाश में केवल एक शब्द गुण है, वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, क्योंकि कारण और कारण के गुण पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं। उनमें कोई छठे गुण की प्रतिष्ठा नहीं है। विशेषता की पराकाष्ठा का नाम पृथ्वी है। निर्विशेषता की पराकाष्ठा का नाम परमात्मा है, जो कि सर्वथा निर्गुण और निर्विशेष है। धर्म की यह परिभाषा और व्याख्या है। सिद्ध कोटि भूत कोटि के धर्म को लेकर मैंने कहा। दूसरा धर्म होता है साध्य कोटि को लेकर। एक बात समझने की आवश्यकता है कि कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा का नाम धर्म है। बौद्धागम में भी परमात्मा को ही धर्म माना गया। साध्य कोटि का धर्म है यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण और आश्रमोचित कर्म। इनका नाम है साध्य कोटि का, भव्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का धर्म। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा देहेंद्रिय प्राणांतकरण में दिव्यता का संधान होता है। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा वो शुद्ध देहेंद्रिय प्राणांतकरण में दिव्यता का संचार होता है। हमारी बुद्धि बल और वेग से युक्त होती है ताकि उसके द्वारा आत्म तत्व का परिमार्जन विधिवत हो सके। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का बहुत महत्व है। जनसंख्या संतुलित रहे, इसलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था आवश्यक है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में सुलभ हो, इसके लिए वर्णाश्रम धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। हमने संकेत किया ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत माना गया है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में भोगराग की गति नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग की गति नहीं है, संन्यास आश्रम में भोगराग की गति नहीं है। तो चारों आश्रमों को स्वीकार करने वाले ब्राह्मण का 3/4 जीवन भोगराग से शुरू भी होता है। केवल 1/4 जीवन गृहस्थाश्रम को प्राप्त होता है। उसमें भी अष्टमी तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, श्राद्ध पक्ष, इन सब को देखते हुए भोग का संकोच ही होता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। क्षत्रियों को धर्म युद्ध में अधिकृत माना गया है और संन्यास होंगे, आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे, वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे, तो अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। सूत्रों से कहा गया कि आप गुरुकुल, वानप्रस्थ, संन्यास का दरवाजा खटखटाएंगे तो सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। हमने बताया यज्ञ, दान, तप, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविशन्ति। वेदारण्यकोपनिषद के अनुसार सिद्ध है यह धर्म साध्य कोटि का धर्म है। यज्ञ करना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल का त्याग करना पड़ेगा। तप करना चाहेंगे सुख का त्याग करना पड़ेगा। इसका अर्थ है यज्ञ, दान, तप के द्वारा व्यक्ति का जीवन जहाँ शुद्ध होता है वहाँ समष्टि के हित में प्रयुक्त और नियुक्त होता है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म की भी मैंने सामान्य रीति से चर्चा कर दी। एक और विशेष है अर्थ की दृष्टि से वर्णाश्रम की कितनी महिमा है। धर्म से आरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, तो दिशाहीनता की पराकाष्ठा हुए बिना नहीं। इसलिए आर्थिक संतुलन की दृष्टि से भी वर्णाश्रम को महत्व देना चाहिए। हर व्यक्ति की जीविका जल से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यही है। दूसरी बात है कि 1 लाख विश्वसुंदरी खड़ी कर दीजिए
सनातन धर्म में स्थापित व्यक्ति प्रवर देखेगा, गोत्र देखेगा, वर्ण देखेगा, वय देखेगा, आश्रम देखेगा। किसी की बहू बेटी को किसी से खतरे का प्रश्न ही नहीं उठता। काम की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है, अर्थ की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, धर्म और मोक्ष की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, भगवद गीता में संहित है, स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। फल चौर नहीं है। भगवदर्थ अपने कर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने पर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन धर्म में फल चौर नहीं, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए मैं सन्यासी हूँ, विधिवत अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भूखे नहीं मारे क्या है भोजन दिया जाता है। सनातन धर्म में फल चौर नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। एक सफाई कर्मी भी अपना कर्तव्य समझकर गली कूची में विधिवत झाड़ू लगाएगा, भगवान की सेवा समझेगा, तो मरने के बाद उसको भी सद्गति प्राप्त होगी। सनातन धर्म की विशेषता यह है, यहाँ फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। तो आपने कहा सरल शब्दों में, सरल समझिए, कठिन समझिए। हमने धर्म के सिद्ध स्वरूप को भी, सात्विक स्वरूप को भी संक्षेप में व्यक्त किया। और कोई प्रश्न? संभावित युद्ध कहीं शाश्वत जाति धर्म कुल धर्म पर पानी तो नहीं फेर देगा। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता सनातना, दोनों शब्दों का प्रयोग है। जाति धर्म मिटाना संभव है क्या? अच्छा, पहली बात तो यह है, पंडित जी जानते हैं न्याय की दृष्टि से जाति संकीर्णता का द्योतक है या उदारता का? अनेकों में अनुगत जाति है ना, घट अनेक है तो घटक तो जाति है, मनुष्य अनेक है तो मनुष्य तो जाति है। जाति परिच्छिन्नता का द्योतक है या व्यक्ति का? अब व्यक्ति ही ना हो तो जाति कहाँ से सिद्ध हो? आकाशत्व जाति नहीं है, क्योंकि आकाश एक ही धर्म है। जाति धर्म और वर्ण धर्म को मिटाना आजकल विकास है। फिर से सुनिए, जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करना, विलुप्त करना आजकल विकास है। ये घंटाधार का मार्ग है, इसी से सारा विस्फोट होता है। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता सनातना, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है। इन्हीं के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, समझ गए? धर्म की बात मैं कहता हूँ सावधान, किसी भी वस्तु उसी का नाम धर्म है या नहीं? किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका धर्म है। धर्म शब्द से भी आजकल चिन्ह है, परहेज है। बाल ठाकरे हुए, उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय भारत ने बाल ठाकरे का अनुगमन करते हुए कहा सनातन हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। धर्म शब्द से भी चिन्ह, किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है या नहीं? प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? जल अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। हर वस्तु की उपयोगिता जिस पर निर्भर है, सत्ता उपयोगिता, उसी का नाम धर्म है। आग कब तक है? जब तक दाह और प्रकाश नामक गुणधर्म से युक्त है। हमारी हर प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। धर्म को कोसने से क्या काम चलेगा? धर्म को कोसने वाला स्वयं कोषित हो जाता है। हमने संकेत किया, प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। तभी तक किसी वस्तु की सत्ता उपयोगिता निर्भर है जब तक वह स्वभाव सिद्ध गुण धर्म से युक्त है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा, अग्नि उष्ण क्यों, प्रकाशक क्यों, जल शीतल क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न उपस्थापित नहीं होता। आपने जन्म और कर्म की बात कही,
शिव पुराण का अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, विशेषण में भेद है, विशेष में भेद है, एडजेक्टिव में भेद है, विशेषण में भेद है। शिव पुराण विशेष में भेद नहीं। ब्राह्मण होता हुआ ब्राह्मणोचित कर्म करता है, सोने में सुगंध। ब्राह्मण ब्राह्मण कदाचित परिस्थिति व सेना आदि में वर्तित हो गया। ब्राह्मण होता हुआ क्षत्रियोचित विधा से जीवन यापन करता है, क्षत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण होता हुआ कृषि गौरक्ष वाणिज्य के माध्यम से जीवन यापन करता है, वैश्य ब्राह्मण। ब्राह्मण होता हुआ नौकरी चाकरी आदि के माध्यम से जीवन यापन करता है, शूद्र ब्राह्मण। गाय अगर लंगड़ी लूढ़ी भी हो, उसको मार देने पर वो हत्या नहीं लगेगी, ये नहीं कह सकते। क्या गाय अगर बूढ़ी लंगड़ी भी हो जाए, दूध देना बंद भी कर दे, तो भी उसको मार देने पर तो हत्या नहीं लगेगी, ये नहीं कह सकते। नहीं मानेंगे, कर्म से ब्राह्मण मानेंगे। गांधी जी जो पहले वर्ण व्यवस्था को कोसते थे, बाद में अत्यंत पक्षधर हो गए वर्ण व्यवस्था के। एक ग्रंथी या ग्रंथ उनका वर्ण पर, उन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार अगर आप वर्ण मानेंगे तो एक व्यक्ति की एक दिन में 2500 जाति बदल जाएगी। माता, नानी, दादी बच्चे के मलमूत्र से परहेज करें तो बच्चों का लालन पालन होगा। तो माँ बच्चे के मलमूत्र का मार्जन करते समय उनकी जाति फिर क्या हो जाएगी। इसलिए आपने कहा अगर जीव समाज में विप्लव न लाना हो तो वर्ण व्यवस्था माने सोने में सुगंध, जन्मानुरूप कर्म हो सोने में सुगंध। लेकिन आजकल व्यवस्था देश की ऐसी है, भारत की तो है ही, नेपाल की भी उसी तरह से व्यवस्था है कि जन्मानुरूप जीविका भी सुलभ नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा ना। पुरानी भाषा में डोम राजा के यहाँ काम करना पड़ा, लेकिन यज्ञों पर भी त्याग दिया हो, चोटी कटवाली हो, ये थोड़ी क्षत्रिय बने रहे या नहीं। इसलिए परिस्थिति बस अगर कोई हरिश्चंद्र की घाटी तक पहुँच गया हो तो भी वर्ण तो वर्ण ही है। इसलिए ये उन्माद है, पराकाष्ठा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ जन्म से वर्ण व्यवस्था लुप्त है, वहाँ की लाचारी है। वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र बनाई है। अब सुन लीजिए, विकल्प ही है, अभावे शाल क्यों न था। मैं संकेत करता हूँ, सोमलता न मिले तो पुतिका के द्वारा सोमयाग किया जाता है। आप अगर जन्म से ब्राह्मण नहीं मानते हैं तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाएंगे या नहीं। ब्राह्मण को चाहिए ना, शिक्षा भी चाहिए या नहीं होगा, संस्कार का फिर भी आदान नहीं होगा, और अंत में क्या होगा, प्रथम द्वितीय श्रेणी में सब बढ़ जाएंगे, नीचे का भाग खाली रहेगा। हाथ पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया गया, हाथ का काम नहीं कर सकता। इसलिए वर्ण व्यवस्था अभिशाप नहीं है, जाति व्यवस्था अभिशाप नहीं है। हम जाति धर्म कुल धर्म को विकृत कर दो, मिटा दो। मिटना तो नहीं है, लेकिन विकृत करने पर विस्फोटक बन जाएगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जाति धर्म कुल धर्म तो शाश्वता, सनातन सिद्धांत है कि जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। जाति धर्म की रक्षा, कुल धर्म की रक्षा ही विकास है। जाति धर्म और कुल धर्म को नहीं तो जाति धर्म कुल धर्म को मानना ही चाहिए। विकास के नाम पर जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने का प्रयास जघन्य अपराध उन्माद की पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा क्या करें आगे। प्रकार का दो तरीका का प्रश्न, मतलब दो खंड। एक पहला, मैथिली में बाजय का अनुमति हो तो हम पढ़। अच्छा, प्रणाम, हमारा आशा है कि अपन सबके मैथिली बजब, हिंदी हमें आशा एक हुनका बहुत रासक जवाब अपने दऽ देलियै, तथा आर विस्तृत से खंडन करवे लए चाहै छी। जहिना पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि में ओम के उच्चारण, गायत्री मंत्रक उच्चारण, महामृत्युंजय आदि बहुत मंत्रक रास जे होइ छै, जदू पवित्र नहीं भेल रहै छै, और जे जन्म से ब्राह्मण नहीं थिकै ओ सब कह सकैए कि नहीं, पूजा पाठ ई सब कह सकैए कि नहीं।
इत्यादि ई सब का सके और वही में दोसर जे शारीरिक अस्वस्थ अवस्था में छै या शारीरिक शुद्धि। देखिए बैठ जाओ। कि नाम है? नहीं, मैं एक संकेत करता हूँ। विश्व में कोई भी विचारक उसका खंडन नहीं कर सकता। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक मूलक कोई भी वचन वेदादि शास्त्रों में नहीं। भ्रम, प्रमाद, करुणा, पाठक, विमर्शा, लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक मूलक वेदादि शास्त्रों में कोई भी वचन नहीं है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो अपने ऊपर कृपा करके तदनुकूल विधि निषेध का अनुपालन करना ही चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि वेदादि शास्त्र सम्मत फल क्या हो सकता है? वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग ही का आत्यंतिक उच्छेद करने में कभी सफल नहीं होते। और सुनिए, बुरा न मानो, उनकी लाचारी क्या है? इंद्रियों में तादात्म्यापत्ति, चेतना विशिष्ट शरीर को ही कनिष्ठ लोग आत्मा मानते हैं। जितने भौतिक हैं, चार्वाक मत के अनुयायी हैं, लोकायतिक हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं और अपने हृदय को टटोलिए। इंद्रियों की गति केवल गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। मनुस्मृति भूतम भाग्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद यक्षत्रिकालातीतम तदप्योमुकार एवं। काल गर्भित और कालातीत दोनों तत्वों में मन की गति है, वेदांत शास्त्रों की गति है। जो भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है। इसलिए जितने भौतिकवादी हैं, ईमानदार भी हों तो भी जो योजना बनाते हैं वो क्रियान्वित करते हैं, उसके घर से विस्फोट निकल आता, क्योंकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। दूसरी बात, भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। कर चुका, पाना था, पा चुका, जानना था, जान चुका। इस निष्कर्ष पर कभी पहुँचे नहीं। भौतिकवादियों को आकाश के 3 शाप प्राप्त है। कर्तव्य का अंत नहीं होगा। चींटी के समान दिन रात रेंगते रहो। जब हृदय पर हाथ रखोगे, एकांत में ईमानदारी से विचार करोगे, अरे वो भौतिकवादी कराते हुए सिकंदर के समान कब्रिस्तान को खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो। अंत में जब हृदय पर हाथ रखोगे, चीखोगे, हाय जो पाना था पा न सका। विश्व में जितने विद्यालय हैं, सबकी डिग्री डिप्लोमा एक ही जीवन में ले लो। तब हृदय पर हाथ रखोगे, कराते हुए कहोगे, हाय जो जानना था जान न सका। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत भौतिकवाद के द्वारा संभव नहीं है। बीच में कुछ गड़बड़ नहीं की। हम बैठे हमारी चीज की जरूरत। हमने क्या कहा? न कर्तव्य का अंत होता है भौतिकवादियों का, न ज्ञातव्य का अंत होता है, न प्राप्तव्य का। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ये कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। जो उनके जन्म का पर्यवसान मृत्यु। और आगे क्या कहा भगवान ने? जाता से ध्रुव मृत्यु। यह तो आस्तिक नास्तिक वह सम्मत सिद्धांत है। आगे भगवान ने क्या कहा? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसमें कुछ शब्द लगाना पड़ता है। अगर किसी ने देह त्याग किया, कोई मरा अकृतार्थ होकर, तो उसका पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म, जन्म और मृत्यु के अनाद अनश्वर परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने की भावना से सृष्टि की संरचना, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, अनुसंहार, इन तीनों विज्ञान कहाँ पूर्ण है? भौतिकवादियों क्या है? क्या
सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार का ज्ञान किसके पास है? निग्रह का ज्ञान किसके पास है? अनुग्रह का ज्ञान किसके पास है? तत्वों की संख्या का ज्ञान किसके पास है? पूर्ण रूप से अर्थ का विज्ञान किसको प्राप्त है? धर्म का विज्ञान किसको प्राप्त है? काम पुरुषार्थ किसके पास है? इसका मतलब क्या हुआ? वेदांत शास्त्र को नहीं मानेंगे या वेदांत शास्त्र उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जात प्रथा के नाम पे किसी पे पशुवत व्यवहार करना या झूठ अशुद्ध समझना ये धार्मिक है। अच्छा समझिए, बैठिए। द्वेष नहीं, राग नहीं, लेकिन अपने अंगों से भी परहेज करने की आवश्यकता है। हर समय मजबूत के स्थान पर हाथ रखिए, कोरोना देवी छा जाएगी। आजकल तो वर्णन व्यवस्था शुद्धि अशुद्धि छुआछूत को डंके की चोट से कोरोना देवी ने सिद्ध कर दिया। जो काम कोरोना देवी ने कर दिया उसने का क्या? अरे भाई हम डर गए तो आपको दबाने दो। आगे कोरोना देवी से पूछिए। आगे छूट के बिल्कुल डंके की चोट से घृणा, सुनिए, द्वेष मूलक नहीं, लेकिन अपने अंगों से भी परहेज है। या नहीं हर समय नाक खोदते रहें, दांत खोदते रहें, गुदा खोदते रहें, क्या होगा? इसलिए कोरोना देवी ने तो वर्णन व्यवस्था छुआछूत पर डंके की चोट से मोहर लगा दिया। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए। उसमें तात्विक क्या विशेषता है कि ये हम लोगों के वैदिक धर्म पर जो हावी हो रखा है और सारे दुनिया का 3/4 भाग को ब्राह्मणिक बिजनेस में कैप्चर कर लिया है। की दृष्टि से क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम तंत्र आदि के हम पे हावी हो रहे हैं। हमें क्या कमजोरी? यही ना, शनकैस्तु क्रिया लोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। फिर से सुनिए, शनकैस्तु क्रिया लोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। आचार और विचार में कालक्रम से शिथिलता के कारण अन्य मजहब पंथ इत्यादि की उत्पत्ति हुई। श्रुत संहिता में, जिसको आजकल हम कहते हैं मुस्लिम धर्म इत्यादि, उनके लिए कहा गया धर्माभास। धर्म तो एक ही है, सनातन सिद्धांत। अना की पराकाष्ठा हो तब कोई परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है। जिसके जीवन में सात्विक आहार विहार नहीं है, उसका फिसल जाना स्वाभाविक है। हमारी कमजोरी नहीं, उसकी कमजोरी। दूसरों की कमजोरी हम पे क्यों मरते हैं? क्या कोई और टीबी का मरीज है, उसको 50 किलो वजन उठाने को कहेंगे, पड़ेगा 100 किलो। उसकी कमजोरी हुई, हमारी कमजोरी। जो फिसल गए उनकी कमजोरी, हमारी कमजोरी। दूसरी बात, सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जब जब प्रमाद हुआ तब तब फिसल हुआ। समझते? हमारी कमजोरी क्या रही होगी? सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो त्रुटि हुई, उससे विस्फोट हुआ। आज भी विस्फोट हो रहा। आगे धर्म के प्रवर्तन हो गए यही पर कने का। हाँ भाई, सुखी नाम है जी, हमारा नाम प्रवीण नारायण चौधरी। कत के छी? अखन विराट कत के? सुनिए, अमर कोश है ना, बुझल अमर कोश। अमर सिंह जो थे बौद्ध हो गए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम को एक साथ लिख दिया। विभाजक एक शब्द का प्रयोग किया, उस पर लोगों को ध्यान नहीं जाता। लगभग 7 फिर से सुनिए, अमर सिंह स्वयं बौद्ध थे। उन्होंने अमर कोश की रचना की। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध दोनों के नाम एक साथ रख दिया। विभाजक एक शब्द भी डाला, ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। हुए कीकटेश भविष्य, श्रीमद् भागवत में भविष्य गति से कीकट का श्रीधर स्वामी का गया
जिनको हम भगवान बुद्ध कहते हैं दशावतार में, जयदेव जी आदि ने उसका वर्णन किया, श्रीमद् भागवत आदि में वर्णन है। भागवत में भविष्य गति से कीकटेश भविष्य, कीकट का अर्थ है गया क्षेत्र में, उनका जन्म हुआ गया क्षेत्र में। गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ आप जानते नेपाल वाले, तो दोनों के वर्ण में अंतर, वो ब्राह्मण थे क्षत्रिय थे, दोनों के काल में अंतर। गौतम बुद्ध बाद में हुए, ब्राह्मण बुद्ध, वो बुद्ध पहले हुए। दोनों के वर्ण में अंतर, दोनों के काल में अंतर, दोनों की जन्मभूमि में अंतर, लेकिन दोनों का गोत्र गौतम। समझ गए? दोनों के गोत्र में अंतर न होने के कारण ये भ्रम हुआ, और सबसे ज़्यादा भ्रम उत्पन्न कर दिया अमर सिंह ने, दोनों के नाम एक साथ रखा। इसलिए गौतम बुद्ध अलग हैं, भगवान बुद्ध अलग हैं। और छालया सिंह, जयदेव जी ने लिखा, देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए छल का भी आलम्बन लेना पड़ता है। बौद्धावतार का प्रयोजन क्या था? मांत्रिक यज्ञ में जो अधिकृत नहीं थे, अमांत्रिक यज्ञ में अधिकृत होने पर भी, तो मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत नहीं थे, वो मंत्र पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ? परंपरागत जो यज्ञ उसका विलोप हो रहा था, विस्फोट हो रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसमें क्या रखा है, बरगला दिया। क्या? अनधिकृत व्यक्तियों को एक नियम का मार्ग देकर मानवोद्देश्य का उपदेश करके शास्त्र सम्मत यज्ञ को विकृत होने से बचा लिया। जैसे कि कभी कभी होता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी छल किया। क्या छल किया? अरे किसने देखा है देवराज इंद्र को? ब्रजवासियों बड़े भोले वाले हो, किसी ने तुमको ठग लिया। किसी ने देवता को देखा है क्या? हमें देते इनकी पूजा करो। इंद्र के गुमान को, गर्व को शिथिल करने के लिए, उसे नतमस्तक करने के लिए भगवान ने ये चाल चली। ब्रजवासी उनके चपेट में आ गए, लेकिन बाद में इंद्र प्रकट हुए या नहीं? सदा के लिए नास्तिकता ब्रजवासियों में न हो जाए, इसलिए इंद्र आ भी गए। हमने संकेत किया कि छलया से वो गौतम बुद्ध की अलग, दोनों के जन्मस्थल में अंतर, दोनों के वर्ण में अंतर, दोनों के काल में अंतर, लेकिन दोनों का गोत्र गौतम, इसलिए भ्रम हो गया। अमर सिंह ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। आगे सुनिए, मैं संकेत में उत्तर दूँ या खुलकर? दोनों मिला संकेत में उत्तर देता। सोए तो नहीं, ध्यान पूर्वक सुन रहे? आपने प्रश्न किया ना? हाँ, बैठिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। जिसके जन्म का जो प्रयोजन है, उस वस्तु या प्राणी का तदर्थ उपयोग दूषण न होकर भूषण है, उस पर अनुग्रह। श्री रामानुजाचार्य जी बहुत प्रवीण शाकाहारी थे या नहीं? उन्होंने लिखा, प्राणियों पर अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा। श्री रामानुजाचार्य का नाम सुना है? वो मांसाहारी तो नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने लिखा, प्राणियों पर अनुग्राहक, अनुग्रह न करने वाला, प्राणियों पर अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। और यज्ञेन यज्ञमय यंत पुरुष सूक्त में आया या नहीं? पशुष्टम चक्रे वायव्या, वायव्य पशु का नाम पुरुष सूक्त है या नहीं? मैंने संकेत उत्तर दिया, जिह्वा की लोलुपता के कारण नहीं, जिस वस्तु और व्यक्ति प्राणी के जन्म का जो प्रयोजन है, तदर्थ उसका उपयोग दूषण न होकर भूषण है। उदाहरण के लिए, जो उनसे पूछ लीजिए, बंगाल के कोथे ने तल लता गुण को भी प्राणी सिद्ध किया। वासु जी, हमारे यहाँ तो पहले से है। ये अन्न जो है, ये भी स्थावर प्राणी है, उद्भिज प्राणी है। इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो जंगम प्राणियों के पोषण के लिए, श्रीमद् भागवत में वचन है,
जीवो जीवस्य जीवनम। ऐसी स्थिति में जिसके जन्म का जो प्रयोजन वेदांत शास्त्र सम्मत है, तदर्थ उसका उपयोग दूषण न होकर भूषण है। परंतु मनु जी ने लिखा, आगे क्या लिखा, निर्दिष्ट महाफला। अगर कोई मध्य मांस अगर मैथुन पर सर्वथा नियंत्रण नहीं कर सकता तो विधिवत विवाह करके क्या एक दार व्रत पत्नी तक ही सीमित रहे, ये संकोच हो गया। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, इसका नाम है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का अर्थ होता है क्रमशः शनै शनै उच्छृंखल प्रवृत्ति में संकोच। कल्पना कीजिए कोई चेन स्मोकर है, 75 सिगरेट रोज पी जाता थे। उन्होंने जो हिंसा की परिभाषा की, अहिंसा की परिभाषा की, उस पर ध्यान दीजिए। प्राणियों पर अनुग्रह न करने वाला जो व्यापार है वो हिंसा है। अनुग्राहक व्यापार हिंसा नहीं है। अर्थात उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, इनको जिनकी बलि दी जाती है उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग तो शाकाहारी है पूर्ण रूप से। हमारे यहाँ अच्छा पुष्पांड बलि भी है, पुष्पांड बलि है, कोहरा जिसको बोलते हैं कुम्हार मैथिली में, जिससे पेठा बनता है, पुष्पांड बलि भी है वैकल्पिक ढंग से निकाल। महाराज से मेरा निवेदन है, सभी को पता है नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन राजनीति के लोगों ने उनको राजनीति के साथ में संविधान में परिवर्तन करके उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया है। धर्मनिरपेक्ष संविधान में लिखा है, मतलब सांस्कृतिक रूप से नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से नेपाल धर्मनिरपेक्ष है। तो मेरा जैसे गुजरात, वो लोग से जब हम बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। तो क्या ये क्या है, इसमें महाराज जी हमें मार्गदर्शन है। क्या पूछा? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रचार प्रसार कीजिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, जो बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज। बंध्या पुत्र कोई व्यक्ति है या शब्द ही है, पुत्र नहीं। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, कोई व्यक्ति नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? कोई वस्तु, जितने धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दें, बुरा न माना, होली है। एक वस्तु ला के दिखा दीजिए धर्मनिरपेक्ष। मैंने पहले बताया था, हर प्राणी की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म ही है। अग्नि दाहक और प्रकाशक है, अग्नि कब तक है? नहीं कहा कि धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द होता, अर्थ कुछ नहीं होता। जिसका अर्थ ही नहीं, उपहास का पात्र है। कोई भी राष्ट्र अगर धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, इसी राष्ट्र में अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान है तो कलंक है, व्यवहार में कभी उतर ही नहीं सकता। अब व्यावहारिक है, हो गया। को लेके आवे, बच्चों को जरूर ले आवे। कल भी इसी सभागार में सैकड़ों का स्टॉल सामने दिव्य ग्रंथों का लगा हुआ है। जिनको दिव्य ग्रंथ का दर्शन करना है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे शुक्ल जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, पवन जी हैं, वहाँ आप ग्रंथ का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित धर्म सत्य पीठ परिषद है, युवाओं के लिए आज इसमें जो भी योगदान देना चाहते हैं, भव्य नेपाल भव्य भारत का निर्माण में सहयोगी बनना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। हमारे ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं, भारद्वाज जी हैं, इन लोगों
से पुनः उर्लाबाड़ी जाएंगे। कल शाम में उर्लाबाड़ी में महाराष्ट्र का निवास होगा। परसों वहीं उर्लाबाड़ी में दुर्गा मंदिर में कार्यक्रम है। पितापुर में भी महाराष्ट्र का संगोष्ठी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सिलीगुड़ी भी जाएंगे। सिलीगुड़ी में भी कार्यक्रम है। आसाम के गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में भी 1 से 6 में महाराष्ट्र का कार्यक्रम। भारत की राजधानी दिल्ली में इसी क्रम में महाराष्ट्र का राजस्थान में सिरोही में है। उनका गुजरात में भी, अजमेर में भी। हर साल की भांति इस साल भी राष्ट्र रक्षा स्थान के पुष्कर तीर्थ में है। ये 13 में से 15 में 6 सत्र में है, जिसमें भारत नेपाल ने बाहर के धन्यवाद है। शाम के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें विशेषकर श्री सुरेश कुमार शर्मा जी समिति के अध्यक्ष हैं, श्री भीमम चंद्र सरल जी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मीनाक्षी नेपाल जी उपाध्यक्ष। Thank you.